ये घटना लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU के कैंपस में शुरू हुए एक विवाद से जुड़ी हुई है, जिसने धीरे धीरे राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों तक अपनी पहुंच बना ली है। दरअसल बता दें आपको, मामला इतना संवेदनशील हो गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन को न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक उतरना पड़ा, बल्कि CM योगी आदित्यनाथ तक इस बारे में विस्तृत शिकायत भी पहुंचाई गई। विवाद की जड़ में विश्वविद्यालय परिसर में हुआ एक प्रदर्शन, आरोप प्रत्यारोप और महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की मौजूदगी का मुद्दा बेहद ही शामिल है। और वहीं विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने घटना के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि कैंपस में अचानक बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिन्होंने पहले नारेबाजी की, फिर VC ऑफिस में घुसने की भी कोशिश की। उनका कहना था कि लगभग 25 लोग उनके कमरे में घुसे और बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। इस तरह के माहौल में काम करना मुश्किल हो जाता है और प्रशासन इसे सामान्य प्रदर्शन मानकर नहीं चल सकता। VC ने खुलकर कहा कि ये तोड़फोड़ और दबाव बनाने की कोशिश थी, जिसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने तत्काल पूरे मामले की लिखित जानकारी मुख्यमंत्री को भेजी है, ताकि विश्वविद्यालय की सुरक्षा, अनुशासन और स्वायत्तता को प्रभावित करने वाली ऐसी घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि KGMU जैसे मेडिकल संस्थान, जहां हर क्षण मरीजों की जान बचाने का काम चलता है, उसे राजनीतिक और सामाजिक दबावों से मुक्त रखना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्वविद्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान कैंपस में तोड़फोड़ की गई। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का माहौल खराब करने और प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिशें पहले भी देखी गई हैं, लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर था, क्योंकि इसमें बाहरी लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि KGMU प्रशासन घटना की जांच करेगा और जिन लोगों ने तोड़फोड़ की, दफ्तर में घुसकर हंगामा किया या कर्मचारियों को डराने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी। प्रदर्शन का संबंध दरअसल उस मामले से बताया जा रहा है जिसे महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने उठाया था। आरोप है कि KGMU के एक छात्र पर एक लड़की ने मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। लड़की का ये कहना था कि वह जुलाई 2025 से एक रिलेशनशिप में थी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि संबंधित युवक पहले से शादीशुदा है। उसने सितंबर में रिश्ता खत्म करने की कोशिश भी की, लेकिन युवक उसका पीछा करता रहा। VC के अनुसार इस मामले में शिकायत 22 जनवरी की सुबह मिली, जिसे तुरंत विशाखा कमेटी को भेज दिया गया था। कमेटी ने उसी दिन अपनी पहली मीटिंग की और दोनों ही पक्षों से बात की। रिकॉर्ड से ये भी सामने आया कि युवक की शादी फरवरी 2025 में हुई थी, लेकिन विश्वविद्यालय के दस्तावेजों में ये जानकारी अपडेट नहीं की गई थी। कमेटी की बैठक में छात्र और उसके पिता दोनों पहुंचे। छात्र ने आरोपों से इनकार किया, जबकि पिता ने कहा कि उनकी जानकारी में उनका बेटा शादीशुदा नहीं है। ये स्थिति स्वयं भी विरोधाभासी थी, जिसके कारण कमेटी ने मामले को और विस्तृत जांच में भेजने का निर्णय लिया था। वहीं इस मामले पर दूसरी ओर प्रदर्शन के दौरान अपर्णा यादव और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय पहुंचे थे। विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि प्रदर्शनकारी न सिर्फ नारे लगा रहे थे, बल्कि उन्होंने VC ऑफिस में घुसकर कमरों का निरीक्षण करने और प्रशासनिक कार्यों में दखल देने की भी कोशिश की। विरोध जताते हुए उन्होंने बार बार ये सवाल उठाया कि विश्वविद्यालय ने शिकायत को गंभीरता से आखिर क्यों नहीं लिया। अपर्णा यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि महिला आयोग का काम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनकी शिकायतों को गंभीरता से उठाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन पहले शिकायत पर तेजी से कार्रवाई नहीं कर रहा था, इसीलिए उन्हें ऐसी जगह पहुंचना पड़ा। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इस दावे को सिरे से खारिज करता है।
वीसी ने कहा कि तथ्य ये हैं कि शिकायत मिलते ही उसे उसी दिन कमेटी के सामने रखा गया और जांच शुरू कर दी गई। उनके अनुसार प्रदर्शन का मकसद जांच प्रक्रिया को प्रभावित करना और आयोग के नाम पर विश्वविद्यालय पर दबाव बनाना था। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं न केवल विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के खिलाफ हैं, बल्कि ये छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करती हैं। बता दें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विश्वविद्यालय के स्टाफ और कर्मचारियों ने शांति हमारा संकल्प और शिक्षा परिषद अपराध मुक्त हो जैसे नारे भी लगाए। इससे ये संकेत मिलते हैं कि परिसर में मौजूद स्टाफ भी इस पूरे विवाद को विश्वविद्यालय के माहौल पर हमला मान रहा है। फिलहाल अब पूरा मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है, जिससे साफ है कि प्रशासन इस घटना को हल्के में नहीं ले रहा। विश्वविद्यालय ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि वह इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा और जिन्होंने भी परिसर की शांति और कानून व्यवस्था भंग की है उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही तय है। वहीं दूसरी ओर अपर्णा यादव और उनसे जुड़े संगठनों का रुख है कि महिलाओं से जुड़े मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे संस्थान कितना ही बड़ा क्यों ना हो। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या संवेदनशील संस्थानों में बाहरी दखल उचित है। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन और महिला आयोग जैसे संस्थानों के बीच ऐसे मामलों में टकराव की स्थिति बन सकती है यदि प्रक्रिया और संवैधानिक दायरे को लेकर स्पष्ट संवाद ना हो। अभी इस मामले की जांच विशाखा कमेटी कर रही है, लेकिन इससे इतर ये विवाद प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का एक विषय बन चुका है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।